गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम क्लास 7 जो है मेरे पास यूनिट सेकंड फ्रैक्शन, उसकी एक्सरसाइज 2.4 के आगे के क्वेश्चन, यानी कुछ क्वेश्चन कल हो गए थे और उसके आगे के क्वेश्चन आज हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन आगे सारे क्वेश्चन जो मैंने इस व्हाइट बोर्ड पर राइट कर रखे हैं सारे जैसे हैं। यहाँ पर एक ही फॉर्मूले से या एक ही तरीके से सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। हमारे पास पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड ए नंबर सच दैट इफ 2/5 इज 12। करेक्ट, एक ऐसी संख्या फाइंड आउट कीजिए जिसका 2/5 इज 12 के इक्वल हो। देखेंगे जो भी नंबर फाइंड आउट करना हो उसको कर लेंगे अज्यूम, लेट अज्यूम ए नंबर इज इक्वल टू एक्स। क्लियर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखेंगे इसका 2/5 यानी 2/5, ध्यान रखना कोई नंबर है वो वर्ड के अंदर है, वर्ड्स में, जैसे 1 आ गया, 40, ठीक है, 60, 90, इस प्रकार है 13। इसकी काउंट इस प्रकार काउंटिंग में, सिंपल काउंटिंग में वो नंबर चल जाएगा ऊपर, और जिसके साथ मान लीजिए मिल जाए 5th, 6th, 100th, 9th, 10th, 11th, वो मिल जाए, वो नंबर कहाँ जाएगा? नीचे। 2/5 यानी 2 तो सिंपल मीनिंग है, तो 2 ऊपर और 5 लास्ट में TH मिले, RD मिले, थर्ड, ठीक है, सेकंड, 4th, 5th, 100th, इस प्रकार के मिले वो नंबर नीचे 5th, ये आ गया 5, ठीक है, इस प्रकार का। यानी इस नंबर का 2/5 फाइंड ए नंबर मैंने चूज किया x, इसका 2/5 इज यानी इक्वल कितना है? 12, ठीक है। वेरिएबल यही रह जाएगा, जो उधर 12 है वो भी वही रह जाएगा। इधर जो मल्टीप्लाई कर रही है पूरी नंबर 2/5 वो इधर करेगी डिवाइड, क्या करेगी? डिवाइड। अगर ये 2/5 प्लस करता इधर क्या करता? माइनस, यहां माइनस होता क्या करता? प्लस, डिवाइड होता तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है क्या करेगा? डिवाइड। यानी x इज इक्वल टू 12 एज इट इज रह जाएगा, डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे ही डिवाइड का मल्टीप्लाई किया, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली नीचे, यानी 5/2। ये किसी से सोल्व हो रहा है? 2 6 12, x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा? 30। और मेरे पास ये आंसर जो आया है वो ठीक है या गलत चेक करते हैं। कैसे? इसका 2/5 निकाल लें, 6 2 जा, यही तो है। मेरे पास जो आंसर है वो कैसा है? ठीक है। आप रफ के अंदर जाकर जो आंसर आया है वो आप चेक भी कर सकते हैं कि वो ठीक है या गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कल सोल्व कर लिया था। 8 क्या है? A drop of the length of 3/5 meter long has been divided 6 equal parts। ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन जब किसी एक वैल्यू को कुछ अलग अलग इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए
क्या कहा मैंने, कुछ वैल्यू को अलग अलग इक्वल पार्ट में, यानी कुछ पार्ट के अंदर वो पार्ट कैसे हो, इक्वल पार्ट, उन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो या तो उन पार्ट जितने पार्ट में हुआ है उसके नंबर देगा, या जो डिवाइड हो रहे हैं उन पार्ट की एक की संख्या देगा। भाई एक कितना है तो कितने टुकड़े हुए, या टुकड़ों का नंबर देगा, वो टुकड़े की लेंथ कितनी है ये पूछेगा, या टुकड़े की लेंथ देगा उसमें कितने टुकड़े हैं आपसे ये पूछेगा। दोनों एक ही तरीके से होंगे। क्या करना, सबसे पहले आपके पास जो टोटल लेंथ है वो लिख दीजिए, टोटल लेंथ क्या है पास 3/5 हो गया, 3 5 50 और 3 18/5 मीटर। ठीक, टोटल इक्वल पार्ट कितने हैं 6 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या पूछ रहा है, इक्वल पार्ट दे रखा है, क्या पूछ रहा है, इक्वल पार्ट की लेंथ है ना, लेंथ इज इक्वल पार्ट। इसका एक ही फॉर्मूला बनता है, क्या, टोटल लेंथ अपॉन में टोटल इक्वल पार्ट। यही फॉर्मूला बनता है कभी, जब किन्हीं लंबाई को, किसी की क्वांटिटी को, कोई वैल्यू को किसी बराबर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो यही एक फॉर्मूला बनता है। अब इंटरचेंज होगा इन दोनों का, क्या होगा, इन दोनों का, या एक ही फॉर्मूला बनता है ये वाला। अब मेरे पास एक तो क्या है, इक्वल पार्ट की लेंथ, एक क्या है, इक्वल पार्ट कितने हैं या नंबर इक्वल पार्ट, और टोटल लेंथ जिसके पार्ट किए हैं वो। ये तीन चीज है मेरे पास, इन तीन में से कोई आपको दो देगा, तीसरी आपसे निकालेगा। ये पूछे तो ये यहां आ जाएगा, ये यहां दे देगा। ठीक, ये पूछे तो ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये पूछेगा तो आपको ये दोनों देगा, ये पूछेगा तो आपको ये दोनों देगा, ये पूछेगा तो आपको पास ये दोनों देगा। यानी जो भी दे इन तीनों में से जो भी दो दे और एक पूछे आपसे, तो आप हमेशा ये फॉर्मूला लगा देना और जो जो दे रखा है उसकी वैल्यू पुट कीजिए और आप आंसर निकालिए। देखिए टोटल लेंथ मेरे पास 18/5 डिवाइड बाय, किससे डिवाइड हो रहा है ये, 6 से, टोटल हो गया 18/5 और डिवाइड हो जाएगा मल्टीप्लाई, किसी के अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, अब 1 ऊपर और 6 नीचे। जैसे ही डिवाइड का मल्टीप्लाई किया तो इस नंबर का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 16 कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, यानी 3 मल्टीप्लाई 1 3, 5 मल्टीप्लाई 1 5, और मेरे पास ये आंसर। यानी इतने चीज का जब वो टोटल लेंथ थी उसके इतने पार्ट करता हूं, 6 पार्ट, तो प्रत्येक पार्ट की ये लेंथ मिलेगी। ठीक है ना, जब ये क्वेश्चन दे टोटल लेंथ दे और नंबर ऑफ पार्ट दे रखे हो, उस नंबर ऑफ पार्ट की लेंथ पूछ रहा हो, या प्रत्येक पार्ट की जो होते हैं टुकड़े होंगे इक्वल, उसमें एक की लेंथ दे रखे हैं, फिर टोटल पार्ट पूछ ले, टोटल लेंथ देगा आपको, तीन और कुछ भी दे, इन तीनों में से जो भी पूछे 2 देगा, तीसरा आपसे पूछेगा, यही फॉर्मूला को यूज करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास,
9 देखेंगे 9 भी कुछ इसी प्रकार का है। क्या कह रहा है 9 में, इफ द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, इसका अपोजिट है, इज इतना, हाउ मैनी नोटबुक परचेज फॉर 126 टू अपोन में 3, इतने रुपए की नोटबुक, इतने रुपए की कितनी नोटबुक आएगी जब एक नोटबुक की कॉस्ट ये हो। यहां पर क्या था, टोटल चीज जो ये है बुक की वो ये दे रखी है, और यहाँ पर उस प्रत्येक पार्ट की लेंथ कितनी होगी वो पूछ रहा था। यहाँ पर प्रत्येक बुक की कीमत क्या होगी वो दे रखा है। यहाँ पर कितने पार्ट हुए हैं, नंबर ऑफ पार्ट वो दे रखे थे। यहाँ पर कितनी चीज होंगी, कितनी बुक आएंगी, नंबर ऑफ पूछ रहे हैं। क्या लिखना आपको, वही टोटल कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है 126 टू अपॉन 3। इसको सोल्व करेंगे सिंपल फॉर्म में तो आ जाएगा 380 अपॉन 3, 3 6 80, 1 कैरी, 3 2 जा 6, 1 कैरी कितना हो गया 7, और 3 1 जा 3, और 2 ऐड कितना हो गया 380, और नीचे होगा, ठीक है। ईच नोटबुक कॉस्ट कितनी है 6 1 अपॉन में 3, यानी 19 अपॉन में 3, यानी वो पुस्तक वो नोटबुक कितने की पुरानी है वो पैसे दे रखे हैं, और वो पुस्तक एक पुस्तक कितने रुपए की आएगी वो उसकी कीमत दे रखी है। पूछ क्या रहा है, हाउ मैनी नोटबुक, कितनी नोटबुक आएंगे, लिखेंगे नंबर ऑफ नोटबुक परचेज, क्या करेंगे टोटल कॉस्ट अपन में 1 नोटबुक कॉस्ट, ठीक है। देखेंगे टोटल कॉस्ट नोटबुक, और यहां पर 1 नोटबुक कॉस्ट, ठीक है। ये देता तो ये आ रहा था और ये आ रहा था, वो जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ है। इधर टोटल कॉस्ट मेरे पास है 380 अपॉन में 3, किससे डिवाइड हो रहा है, एक बुक की कॉस्ट कितने से 19 अपॉन में 3, यानी 19 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब 380 एज इट इज अपॉन में 3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, यानी 3 ऊपर और 19 नीचे, एक जीरो से कैंसिल, एक जीरो, सॉरी 3 1 जा 3 हो गया। अब 19 2 जा 38, और जीरो की जीरो कितना आ गया 20, हमारे पास ये आंसर, यानी इतने रुपए की पुस्तक नोटबुक, जब एक नोटबुक इतने रुपए की हो तो इतनी नोटबुक आएगी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 और 9 दोनों कैसे हैं, ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्यूशन 10 by what number should 10 to upon 3 be divided to obtain 20, यानी ये प्रकार के क्वेश्चन भी पीछे करवाए थे कि इसको किससे डिवाइड किया जाए, किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कोई नंबर ऑब्टेन हो। तरीका एक ही है, जिस नंबर के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो प्रोडक्ट वाला नंबर हो, डिवाइड वाला हो, मल्टीपल वाला हो, ऐड वाला हो, सब्ट्रैक्ट वाला, कोई भी नंबर हो, उसको कर लेंगे लेट अज्यूम डिवाइडेड नंबर,
क्या हो जाएगा x। कहता है मल्टीप्लाई नंबर, ऐड करना है एडेड नंबर, सब्ट्रैक्टेड नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कह रहा है इस नंबर tan 2/3 को किससे डिवाइड किया जाए कि आपके पास क्या जाए 20। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ने से इस नंबर को किससे डिवाइड करूं कि 20 आ जाए। मैंने क्या मान लिया यहाँ पर x, ठीक। tan 2/3 इसको सोच लेंगे सिंपल फॉर्म में, 3 tan 30 और 2 32/3 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 20। अब 32/3 तो ही रह जाएगा, x क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा सॉरी क्या कर रहा है x डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, यानी 20 मल्टीप्लाई x यानी 32/3। अब जो वैल्यू निकालनी है वो वही रह जाएगी। 20 क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, इधर क्या करेगा नीचे वाले से निकल जाएगा डिवाइड, मुझे डिवाइड कर रहा है। अब इसी से क्रॉस हो जाएगा तो काट दें कैसे, 4 5 जा 20 और 4 8 जा 30। तो मैंने क्या गया ऊपर तो बचा क्या मेरे पास 8 और नीचे 3 मल्टीप्लाई 5 50, यानी ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई 8/50। यानी इस नंबर को इससे डिवाइड करूंगा तो 20 ऑक्टेन होगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं, यानी 32/3 किससे डिवाइड 8/15, 32/3 एज इट इज डिवाइड का मल्टीप्लाई, अब 15 ऊपर और 8 नीचे, 8 4 जा 32, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20। या इसको इससे डिवाइड करूंगा तो 20 आएगा या नहीं आएगा, आ रहा है मेरे पास, यानी दोनों नंबर मैच कर रहे हैं, यानी मेरे पास जो आंसर निकाला है बिल्कुल कैसा है ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है, फाइंड ए नंबर सच दैट इट्स 2/3 इज इक्वल टू 5/4। ये क्वेश्चन एज इट इज है क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू।